आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है सेल्फ इंडक्टेंस पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज 3 हेनरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स मेक ट्वाइस देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस में L1 जो है वो दे रखा है 3 हेनरी और N1 है N कितना N1 कितना दे रखा है 500 टर्न्स। ठीक है, यूनिट नहीं होगी क्योंकि नंबर है एक। सिमिलरली हमसे L2 पूछा है कितना होगा इफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाए, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस कर दें, मतलब ट्वाइस ऑफ N1 कर दें, यानी हम 1000 टर्न्स अगर कर दें तो L2 कितना हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन ए बाय एल। समझ गए, एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ सोलेनॉइड इस तरह का होगा तो उसकी कुछ लेंथ होगी, है ना, तो ये हमारा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होगा और यहाँ कुछ एरिया होगा, तो ये एरिया है। इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। ठीक है, ये कैसे आता है, देखो सपोज अगर इसी फॉर्मूले में हम एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बन जाएगा, और एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर क्या होता है हमारा, एन स्मॉल एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये एक या एल यहाँ रह जाएगा क्योंकि इसको तो हमने एब्जॉर्ब करा लिया एन स्क्वायर में। समझ गए, तो हम इस फॉर्मूले की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है। ठीक है, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो देखो म्यू आर सोलेनॉइड सेम है, कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही होता है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। हम ये कह सकते हैं जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ टर्न, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट सोलेनॉइड का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड का स्क्वायर। L1 हमें क्या दे रखा है 3 हेनरी, ठीक है 3 हेनरी, L2 हमें नहीं पता, N1 कितना दे रखा है, N1 को सपोज अभी N1 मान लेते हैं, और N2 हमें कितना दे रखा है ट्वाइस ऑफ N1, और इस पूरे का ऐसे होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3 हेनरी इज इक्वल टू, यहाँ L2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, है ना। अगर इसको लिखेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब हमने स्क्वायर कर दिया और 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 हेनरी इज इक्वल टू L2। यहाँ से हमारे पास L2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, L2 आ जाएगा 12 हेनरी। समझ गए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर देते हैं तो हमारा जो इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस वो 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 12 हेनरी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।